नमस्कार दोस्तों। 2017 के अंदर जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात वाले इलाकों को तोड़कर एक अलग से भील प्रदेश बनाने की मांग चल रही थी, वो मांग वापस से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि रिसेंटली भील लोगों की एक सभा बैठी मनगढ़ के अंदर, जहां पर थाउजेंड्स ऑफ लोग आए और इस दौरान में मांग रखी गई एक सेपरेट राज्य की, यानी कि एक सेपरेट स्टेट बनाने की मांग रखी गई, जिसका नाम होगा भील प्रदेश। हालांकि जस्ट इसके बाद बाबूलाल खराड़ी, जो कि मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट है, इनके द्वारा कहा गया कि भारत के अंदर हर व्यक्ति के पास में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के अंदर लोग अपनी डिमांड को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। इवन इन्होंने ये भी कहा कि छोटे राज्य बनाना सही बात भी है, क्योंकि छोटे राज्यों के अंदर डेवलपमेंट फास्ट हो पाता है और अच्छा हो पाता है। यहां तक अगर सेपरेट स्टेट की मांग है तो हम कंसिडर कर सकते हैं, बट यहां पर जो भील प्रदेश की मांग है, इस भील प्रदेश की मांग के अंदर कास्ट के आधार पर राज्य बनाने की मांग की जा रही है, जिसके कारण से हम इस तरीके की मांग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में इस तरीके के प्रावधान नहीं है। इस तरीके की बात यहां पर कही गई। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि अगर हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं आज के समय पे, तो आने वाले समय में कुछ और कम्युनिटी के लोग इसी तरीके से सेपरेट राज्य की मांग करेंगे। ऐसी कंडीशन में कास्ट पेट्रियोटिज्म जो है वो भारत के अंदर उभरता हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से कई सारे राज्य कास्ट के आधार पर बढ़ जाएंगे, जो सोशल हार्मनी को खत्म करने का काम भी कर सकते हैं। इस तरीके के स्टेटमेंट आते हुए दिखाई दिए। तो दोस्तों, बात ये आती है कि ये भील प्रदेश है क्या, इसकी मांग कहां से शुरू हुई और किस तरीके से ये अभी देखने को मिल रही है। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखई नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऐसे करंट अफेयर्स, GS और कंप्लीट यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। साथ में आप लोगों को वन ऑन वन मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, वो भी एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जो रिलायबल है। 2023 के अंदर टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए हैं। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, उस लिंक को क्लिक करना, हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और कंप्लीट गाइडेंस आप लोगों को देगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करें, खास रूप से MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला ये जो इलाका है, इस रीजन के अंदर भील करके ट्राइबल कम्युनिटी रहती है। ये जो भील ट्राइबल कम्युनिटी है, ये देश की सबसे बड़ी ट्राइबल कम्युनिटियों में से एक है, जिनकी आबादी आपको कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इन सारे रीजन के अंदर दिखाई देगी और सबसे ज्यादा आबादी हम लोगों को मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। जो ये शब्द आया है भील, ये भील शब्द आया है भीलू से, और जो बीलू होता है इसका मतलब होता है बो, मतलब धनुष। धनुष से इनका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो भील कम्युनिटी के लोग हैं ये तीरंदाजी में बहुत अच्छे हैं, साथ में इनको लोकल ज्योग्राफी का बहुत अच्छा नॉलेज है, जिसके कारण से ये बहुत अच्छे गोरिल्ला वॉरफेयर करना जानते हैं। इस कारण से इनका नाम जो है वो भील पड़ा है। भील लोगों की खास बात इनके महिलाओं के ऑर्नामेंट में भी दिखाई देती है। आप क्लियरली देख सकते हो, चांदी और ब्रास के इस तरीके के ऑर्नामेंट जो हैं वो पहनते हुए देखने को मिलती हैं भील कम्युनिटी की महिलाएं। अभी रिसेंटली काफी देर से इस चीज के ऊपर मांग उभर के आ रही है, लगभग 2017 से, जहां पर कहा जा रहा है कि एक अलग भील प्रदेश जो है बनाया जाना चाहिए। अभी जो भील प्रदेश है, इसकी मांग जो है वो शुरुआत में रखने की शुरुआत की थी भारतीय ट्राइबल पार्टी द्वारा, जो कि 2017 में गुजरात में बनी थी। हालांकि बाद में इंटरनल डिस्प्यूट के होने की वजह से ये पार्टी टूट गई और इसमें से अभी भारत आदिवासी पार्टी देखने को मिलती है, जिसके द्वारा रिसेंटली मानगढ़ के अंदर ये सभा बुलाई गई थी, जिसके तहत इनकी मांग ये है कि लगभग 49 डिस्ट्रिक्ट, जो कि 4 राज्यों से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र वाले खास रूप से इलाकों से निकालकर एक अलग प्रदेश बनना चाहिए, जिसका नाम होगा भील प्रदेश। और इसी भील प्रदेश की मांग को आगे बढ़ाते हुए इस कम्युनिटी ने, इस पार्टी ने काफी
और इसी भील प्रदेश की मांग को आगे बढ़ाते हुए इस पार्टी ने काफी पॉपुलैरिटी हासिल भी की है। आप क्लियरली देख सकते हो, काफी रीजनली इंपॉर्टेंट पार्टी देखने को मिलती है। बीटीपी और बीएपी दोनों, बीटीपी के पास में लगभग 2 एमएलए है और बीएपी के पास में लगभग 3 एमएलए और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखने को मिलता है। और ये एमएलए और एमपी खास रूप से उन इलाकों से है जहां पर भील कम्युनिटी रहती है। तो ऐसी कंडीशन में इन्होंने ना भील कम्युनिटी की पॉपुलैरिटी जो है वो काफी ज्यादा हासिल की हुई है। इनके द्वारा आए दिन इस तरीके के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं जहां पर इनके द्वारा कहा जाता है कि हम लोग हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते, हम लोग एक अलग रिलीजन है और इवन हम रिलीजन के भी पहले के लोग हैं, हम लोग आदिवासी लोग हैं। मतलब वो जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है उसके आधार पर यहां पर आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेंगे जहां पर रिसेंटली राजकुमार रॉथ जो कि बीएपी पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके द्वारा कहा गया हम धर्मपूर्वी लोग हैं, मतलब हम धर्म शुरू होने के भी पहले के लोग हैं। इस तरीके की बात जो है वो देखने को मिलती है। इनके द्वारा ये भी कहा गया कि मानगढ़ के अंदर जो मैसेकर हुआ था, जो लोगों ने बलिदान दिया था, वो बलिदान केवल भक्ति मूवमेंट के लिए नहीं था, वो बलिदान एक अलग भील प्रदेश बनाने के लिए था। इनके द्वारा यह भी कहा गया कि 1920 से ही भील प्रदेश को बनाने की मांग उठ रही है, पर इस मांग के अंदर उतना ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और ये अभी देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में बात ये भी आती है कि ये मानगढ़ मैसेकर क्या है। तो देखो, हुआ कुछ ऐसा था कि जो अंग्रेज लोग भारत आए, तो अंग्रेजों के भारत आने के बाद में इन्होंने इस रीजन के भील कम्युनिटी के लोगों को बॉन्डेड लेबर बना लिया। उसके बाद लगभग 1899 से 1900 के बीच में ग्रेट फेमाइन आता है डेक्कन और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, जिसकी वजह से लगभग 6 लाख लोगों की मृत्यु होती है, जिनमें से कई सारे भील कम्युनिटी के लोग भी थे। ऐसी कंडीशन में गुरु गोविंद गिरी, जिन्हें गोविंद गुरु भी कहा जाता है, इनके द्वारा कम्युनिटी को ऑर्गेनाइज किया जाता है, भील कम्युनिटी को। और उसके बाद अंग्रेजों के सामने डिमांड रखी जाती है, खास रूप से रेंट, एक्सप्लॉयटेशन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। अंग्रेज इसको मानते नहीं हैं, फिर प्रिंसली स्टेट के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं। अंग्रेज जो है वो इनको कहते हैं कि आप मानगढ़ हिल छोड़ के चले जाओ, जिसके बाद ये मानगढ़ हिल छोड़ के नहीं जाते हैं। फिर 17 नवंबर 1913 के दिन अंग्रेजी आर्मी इस रीजन के अंदर आती है। प्रोटेस्टर्स को बेरहमी से यहाँ पर मार दिया जाता है। लगभग 1500 प्रोटेस्टर्स की, जिसके अंदर महिला, बच्चे, ये सब लोग थे, उनकी डेथ हो जाती है। और इसी कारण से जो मानगढ़ का मसेकर है, इसी मसेकर को आदिवासी जलियांवाला बाग इंसिडेंट भी कहा जाता है। और ये एक बहुत ही दुखद घटना हम लोगों को देखने को मिली थी। और इस घटना से न केवल भील कम्युनिटी के लोग बल्कि पूरे इंडिया के लोगों के सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। और यहाँ पर इसी घटना से भील प्रदेश की मांग को जोड़कर भील प्रदेश की मांग को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास किया गया है। अब बात आती है कि भील कम्युनिटी इस अलग प्रदेश की मांग क्यों कर रही है, क्योंकि कंसंट्रेटेड लेवल पे भील कम्युनिटी के लोग इस रीजन के अंदर रहा करते हैं। बट हुआ क्या है कि जो भील कम्युनिटी के लोग हैं ये अलग अलग राज्यों के अंदर बढ़ गए हैं, जिसके कारण से राजस्थान के अंदर 14% आबादी अभी भील कम्युनिटी की देखने को मिलती है। पर इनका कहना यह है कि हमारा डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारा विकास नहीं हो रहा। जैसे कई सारे कानून वगैरह तो निकले हैं, पर उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। 1996 के अंदर पैसा एक्ट आया था, जिसे 1999 के अंदर राजस्थान की गवर्नमेंट ने अडॉप्ट भी किया था और 2011 के अंदर इसके लिए नियम भी बने थे। पर ना तो लोग इसके लिए अवेयर हैं, ना ही लीडर इसके लिए अवेयर हैं, जिसके कारण से ये अलग राज्य बनने की मांग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इवन ये जो सेपरेट स्टेट की मांग है, या कहूँ रीजनलिज्म कई जगहों पर उठता हुआ दिखाई देता है, इसका एक मेजर रीजन डेवलपमेंट डिस्पैरिटी भी है। तो वो हम लोगों को यहाँ पर क्लियरली देखने को मिलता है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखरी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।